हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं एक आपको बहुत अच्छी जादुई तरकीब बताने जा रही हूँ होम्योपैथी के अंदर। और जैसे कि गैस, पेट में आफड़ा, पेट में एसिडिटी की समस्या तो बहुत लोगों को है और मुझे ऐसा लगता है कि हर घर में इस तरह के मरीज जरूर होंगे, क्योंकि मेरे क्लिनिक में आने वाले जितने भी पेशेंट हैं उसमें 80 से 90% इस समस्या से जुड़ के ही लोग आते हैं। दूसरी बात, अगर कोई अन्य समस्या को लेकर भी आ रहे हैं तो उनके अंदर भी पूछताछ के दरमियान यह पता चलता है कि उनका डाइजेशन बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। उनको अक्सर गैस की शिकायत होती है, गैस है, अपच है और कब्ज की शिकायत है, बार बार नोजिया आती है, खट्टे ढेकार आते हैं, एसिडिटी बनती है, सीने में जलन होता है। इस तरह की हजारों हजार समस्या जो गैस से रिलेटेड होती है। बहुत लोग तो यह भी शिकायत करते हैं कि भैया पेट में इतना अफरा बनता है, इतना गैस बनता है कि पूरे शरीर में दर्द पैदा करता है और बहुत ज्यादा शरीर को सुस्ती मिलती है। तो इस कंडीशन में होम्योपैथिक में मैं एक जादुई समीकरण बताना चाह रही हूँ कि इसको लेने के बाद आपके पूरे जीवन में गैस की समस्या बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। चाहे गैस से आप कितने लंबे समय से क्यों न प्रभावित रहे हो, लेकिन आप कुछ दिनों तक इस समीकरण को अगर आप लेते हैं तो मैं यह श्योर करती हूँ कि आपको 100% इससे मुक्ति मिलने वाली है और यह बहुत ज्यादा कारगर है। होम्योपैथी के अंदर मैं अक्सर ऐसे मरीजों को जो गैस से बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, प्रभावित हैं, गैस बार बार बनता है और अक्सर पेट फूला फूला रहता है, भारीपन रहता है, भूख नहीं लगती है, तो ऐसे मरीज बहुत सारे आते हैं और सभी को मैं इस तरह की दवाइयाँ जरूर देती हूँ। तो दवाइयाँ क्या है, उससे पहले मैं आपको ये जरूर बताऊंगी कि जिन लोगों को भी पेट से संबंधित समस्या है तो उन लोगों को एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान देने की होती है कि आप जब भी भोजन करते हैं उसके बाद ठंडा पानी या किसी तरह का कार्बोनेटेड ड्रिंक, यानी कि जैसे कि पेप्सी कोला, स्प्राइट, स्टिंग, कोका कोला, ऐसे करके जो भी आइटम आते हैं बाजार में रंग बिरंगे, तो उन चीजों का अचानक से सेवन नहीं करना चाहिए। तो इससे जो है आपके पेट, आपके डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ रहते हैं। और अक्सर उन लोगों में देखा जाता है कि जिन लोगों को गैस बनती है वो लोग अक्सर इन सब चीजों को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक अक्सर लिया करते हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई भी दवाई आपके ऊपर काम नहीं करेगी। दवाइयों का अगर अच्छा रिजल्ट आप देखना चाहते हैं तो इस तरह के कार्बोनेटेड ड्रिंक से आप बचना शुरू कर दे। यह ठंडा भी है, ये एसिडिक भी है, तो इसलिए जो आपके आंतों पे नुकसान करता है, जो आपके लीवर को तुरंत नुकसान करता है, जो भी आप खाना खाए पिए हो डाइजेशन के लिए हीट होना चाहिए और ये ठंडा है, आपके शरीर में जो ठंडा अंदर जाता है ना, इससे आपकी आंतों का जो मूवमेंट है वो शिथिल हो जाता है, तो गैस बनना लाजमी हो सकता है। तो इसलिए मैं यही कहूंगी, वो ढकार जो आता है ना, वो उसमें जो केमिकल, जो गैस भरा होता है ना, उस गैस की वजह से ढकार आता है। ऐसा कभी नहीं है कि आपके डाइजेशन होने की वजह से ढकार आता है, ठीक है। और जो ठंडापन अचानक से पेट को महसूस होता है वो उतना ही खतरनाक है जितना खतरनाक आज तक आप समझते आए हैं कि घर से जब बाहर गर्मियों के मौसम में है तो आप पसीना से तरबतर हैं, बहुत ज्यादा शरीर हीट हो गया और अचानक से आप आकर और स्नान कर लें तो जिस तरह से आपको दिक्कतें बढ़ सकती है, आप बीमार पड़ सकते हैं या आपकी मृत्यु तक सडन हो सकती है। तो उसी स्थिति आपके पेट के अंदर भी होता है, यानी कि भोजन हम करते हैं तो पेट हीट होता है, तो भोजन को गलाने के लिए ये नेचुरल है। उसके बाद आप ठंडा पानी पी लिए या ठंडा कार्बोनेटेड ड्रिंक पी लिए
तो इसके बाद जो है पेट का जो डाइजेशन उसी तरह से शिथिल हो जाता है, जैसे आप बीमार हो जाते हैं पेट भी वैसे ही बीमार हो जाता है। तो इन सब चीजों से आप बचे। उसके बाद मेरे बताए गए ये होम्योपैथी ट्रिक आप अपनाएंगे तो गैस से हमेशा हमेशा के लिए आपको मुक्ति मिल सकती है, यह मैं जरूर कहूंगी। अब रही बात कि क्या करना है, तो आप सोनम 1 m, सोनम याद रखें, सोनम 1 m की मात्रा आप वीकली ले लें और चाइना 200 की मात्रा आप प्रत्येक दिन एक बार दिन में जरूर ले करें। तो कुछ दिनों तक ये सेवन करते हैं, कुछ दिनों यानी कि कम से कम 1 महीने तक, तो आप देखेंगे कि जो गैस बार बार बन रही थी, जो आपका पेट भारीपन लग रहा था, भूख नहीं लगने की कंडीशन बनती थी और बहुत ज्यादा गैस की वजह से शरीर में दर्द और सुस्तीपन था, वो सब चला जाता है और आपका खाना, आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है, आप धीरे धीरे स्वस्थ होते हैं। लेकिन पानी सही अनुपात में पिए, न ज्यादा पिए न कम पिए। और ज्यादातर लोग पानी कम पीते हैं जिसकी वजह से उनका डाइजेशन कमजोर होता है। दूसरी स्थिति है कार्बोनेटेड ड्रिंक पे लोग आश्रित हो गए हैं, बहुत ज्यादा खाना खाने के बाद कार्बोनेटेड ड्रिंक जरूर पीते हैं और उन लोगों में खास तौर यह समस्या है जिन लोगों का पेट में डाइजेशन कमजोर है, तो उनके मन में यह भ्रम होता है कि डाइजेशन इम्प्रूव हो जाएगा। तो हमेशा मैं आपको अक्सर हर वीडियो में बताती हूँ कि यह बहुत ज्यादा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बीमारियों का एक पिटारा है और इसे आप कृपया ना लें, बेहतर होगा। और खाने के तुरंत बाद तो बिल्कुल ना लें, यह बहुत ज्यादा आपके पेट के ऊपर मेहरबानी बनी होगी कि आप नहीं लेंगे। और इस आदत से आप निकलें और मेरी बताई हुई ये ट्रिक होम्योपैथी की यह समीकरण को अपनाएं। तो आप याद रखें, आप 1 मंथ आप इसका उपयोग करें। आप वीकली 1 m सोनम लें और प्रत्येक दिन 200 चाइना लें, तो इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। या आप इस तरह से भी उपयोग कर सकते हैं कि एक दिन सोनम 200 और दूसरे दिन चाइना 200 और सुबह सुबह ले लें। खाना खाने से आधा घंटा पहले ले लें और इसे लेने के आधा घंटा 1 घंटा बाद ही कुछ भी भोजन करें। ये दवा लेने के बाद आप पानी पी सकते हैं, लेकिन कुछ और भी खाना पीना वर्जित रखें तो बेहतर होगा और आप गैस की समस्या से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। यह आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मैं आपको समीकरण बताई और अक्सर मैं इस तरह की दवाइयाँ आपको बताती रहती हूँ, इसलिए आप लाइक जरूर कर ले और कमेंट करें कि आपको हेल्थ से जुड़ी हुई किस बीमारी के विषय में आपको और जानकारी चाहिए। और अपने दोस्तों, अपने सगे संबंधियों और रिश्तेदारों को शेयर करना ना भूलें। हो सकता है वह भी मेरी वीडियो को देखकर लाभान्वित हो सके, उन्हें भी किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम की समस्या रही हो तो वह भी बहुत तरह की बीमारियों पे मेरी वीडियो बनी है और उसके निदान के लिए आपको मेरे से फायदा मिल सकता है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, यह मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, क्योंकि सब्सक्राइब आप नहीं करते तो मुझे भी कुछ हेल्थ से रिलेटेड वीडियो बनाने का मन नहीं करता और मैं भी थोड़ा सा नर्वस हो जाती हूँ कि मैं इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपको देती हूँ, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, शेयर नहीं करते, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। इसलिए कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर आपने नहीं किया हो अभी तक। आइकन जरूर दबा दे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।